अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अंडे और आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह का पिज़्ज़ा खाया होगा, लेकिन इतनी मज़ेदार और कम बजट में बनने वाली रेसिपी आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। बग़ैर चीज़ के, बग़ैर चिकन के, घर में मौजूद चीज़ों से ये मज़ेदार रेसिपी आप भी बना सकते हैं। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी बना सको। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 3 आपने आलू लेने हैं, कच्चे आलू हैं, उसको आपने स्लाइस में कट करना है। 1 आलू और 1 गाजर आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा देर लगती है। कटिंग में बनाना तो आसान है, कटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं जल्दी से आपको थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ कि ऐसे आपने इसको कट करना है, स्लाइस में कट करना है और बारीक बारीक कट करना है। ये देखें, इस तरह के बारीक बारीक होने चाहिए। इसमें टाइम लगेगा कटिंग में। ऐसे कह दूं कि ये फटाफट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कटिंग में टाइम लगेगा और रेसिपी तो जल्दी बन जाएगी। ऐसे ही आपने गाजर को भी काट करना है। मैंने 3 अदद गाजर और 4 अदद आलू लिए हैं, उनको मैंने ऐसे ही कट किया है। आपके सामने कट कर रही हूँ, सेम ऐसे ही कट करिएगा। बहुत कमाल की मज़ेदार रेसिपी बनेगी। इस तरह आप जल्दी भी हो जाएगा। इस तरह आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ गाजर को भी, तो फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसका करना क्या है। आलूओं को फिर आपने अच्छे से वॉश कर लेना ताकि आपके आलू काले ना हो। 2 से 3 मरतबा अच्छे से आलूओं को भी और गाजर को भी वॉश करके रख लेना है आपने। तो ये देखें, स्लाइस में लंबा लंबा कट करना। ये देखें, बारीक बारीक इस तरह के लच्छे होने चाहिए। लच्छे इस तरह के होने चाहिए बिल्कुल। आप इसको चॉप नहीं कर सकते, हाथ से ही करिएगा। और ये देखें, 2 से 3 मरतबा मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। 3 अदद गाजर, 4 आलू हैं। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के रेसिपी है ना। अब मैंने हाफ कप इसमें पिज़्ज़ा फ्लोर ऐड किया है। आप कह रहे होंगे क्या पिज़्ज़ा फ्लोर है? ये पिज़्ज़ा फ्लोर ही है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो, मैदा नहीं है तो गंदम का आटा भी ले सकते हो। तो बहुत कम हमने डालना है। बॉल छोटा है और सामान ज़्यादा हो गया, गाजर और आलू ज़्यादा हो गया, बॉल छोटा है तो कोई बात नहीं। आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। इसके ऊपर आपने हल्की हल्की कोटिंग करनी है, जैसे चिप्स के ऊपर हम करते हैं, सेम वैसी कोटिंग होनी चाहिए। ये देखिए, अभी थोड़ा कम जुड़ रहा है। इस तरह का हमें बैटर चाहिए। इस तरह बहुत आपने मैदा नहीं डालना। पिज़्ज़ा फ्लोर डालो, मैदा डालो, जो भी डालो, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत कम रखना है। बस हल्का हल्का जो गाजर है, आलू जुड़ने चाहिए। तो नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया। एक ही मरतबा डालेंगे, बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने सारा बैटर इस पैन में डाल देना है। इधर से वीडियो ध्यान से देखने वाली है, गलती नहीं करिएगा, स्किप नहीं करिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत मज़े की वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। इस तरह बैटर को आपने फैला लेना है। फैला के तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आंच को आपने मीडियम रखना है, बिल्कुल मीडियम रखना है। और आपने इसको 40 मिनट टाइम देना है। और ये देखें, ताकि ये आलू हमारे अच्छे से पक जाएं। स्टीम से ही हमारे आलू पकेंगे। गाजर भी आपको पता सॉफ्ट है, बहुत जल्दी पक जाती है। हल्का सा हम उठा के देखेंगे, अभी इतनी क्रिस्पी नहीं हुई। अभी हम इसको कवर कर देंगे। मैंने इसको 40 मिनट टाइम दिया है। तो अभी इसको टर्न करते हैं। प्लेट से इसको हम पलटेंगे ताकि इसकी लुक ख़राब ना हो। ये देखें, अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो अभी इतना मज़ेदार, इतना सुंदर लग रहा है। तो पक के कितना मज़े का बनेगा। अब मैंने 2 बॉयल अंडे लिए हैं। इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है, बारीक बारीक कर लें। और अब इसमें आपने हाफ कप मायोनीज़ ऐड करनी है। सिर्फ मायोनीज़ ही ऐड किया और कुछ भी नहीं ऐड किया। और ये स्टफिंग जो है, ये भी बताती हूँ इसका आपने क्या करना है। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बस नमक ऐड किया है, अभी काली मिर्च ऐड नहीं की, वो आगे जाके बताती हूँ। थोड़ी सी मायोनीज़ कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी इसमें और ऐड किया ताकि आलूओं के ऊपर बैटर पूरा आ जाए। 2 अंडे बहुत हैं, बॉयल अंडे। यकीन मानिए, पिज़्ज़ा भी आपने खाया होगा, चीज़ के बगैर इतनी मज़े की ये रेसिपी है ना, तो आप पिज़्ज़े को भी भूल जाएंगे। अब आपने 2 टेबल स्पून केचप ऐड करनी है। इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। आंच को आपने हल्का कर देना है। अब आपने इसके ऊपर केचप लगाई और अब जो बॉयल अंडे इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। देखें कितना यमी बन गया है। ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, ना हमें चिकन की ज़रूरत पड़ी है। इतने कम बजट में इतने मज़े की ये रेसिपी बताइए। खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब आपने काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। यहाँ पे आपने आके काली मिर्च को डालना है ताकि इसके ऊपर खूबसूरती भी आए और जो
दिखने में भी अच्छा लगे। तो थोड़ा सा ऊपर से सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो देखें काली मिर्च से इसकी इतनी खूबसूरती आ गई है। तो चेक कर लें, इसकी लुक डन हो चुका है। तो अब इसको प्लेट में निकालते हैं। तो आपको कटिंग करके दिखाते हैं, देखते ही मुंह में पानी आएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ। टेस्ट की गारंटी मेरी है, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। एक मरतबा बनाकर तो देखें, सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और सभी पूछेंगे आपने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं बनाई। तो लीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। गर्म गर्म सर्व करें, गर्म गर्म खाएं। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ये वाली रेसिपी है। तो अभी मैं आपको प्लेट में दिखाती हूँ और अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी यम्मी ये हमारी रेसिपी रेडी हुई है। और जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। और लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।